नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल STTV शिवम में। दोस्तों, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2024-25 के बारे में। तो कल जिस घड़ी का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपका रिजल्ट घोषित कर दिया। तो सभी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ से आपका DV होना है, उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह के बाद आपको जून तक जो है, जून और जुलाई में ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ग्रुप डी के पद स्वीपर कम फर्राश के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट्स को स्वीपर कम फर्राश का पद दिया गया है, उन कैंडिडेट्स वो ना खुशी प्रकट कर पा रहे हैं ना दुख प्रकट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पद है आपका, ये 6000 का मतलब आपको सिर्फ 6000 का वेतन दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा आपको कोई भी भत्ता, चाहे HRA, DA, PA जो भी है, कुछ नहीं मिलना, मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं मिलना है। सिर्फ 6000 फिक्स्ड की सैलरी दी जाती है। भर्ती ये हाई कोर्ट की है, न्यायालय की है, उच्च न्यायालय की है, लेकिन काम इस पद को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण कार्य है। अब हम बात करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट्स को ये पद दिया गया है उनको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बात पर मैं आऊँ तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, किसी भी तरीके का प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं। उनको इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। तमाम तरीके के प्रश्न होते हैं कि DV में, जैसे ग्रुप डी में हाई स्कूल और 8th की मार्कशीट नहीं मिल रही है, क्या करें क्या ना करें, या किसी कैंडिडेट पे कोई क्रिमिनल केस है तो उसको ज्वाइन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या क्रिमिनल केस है, FIR है, या न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो वो तथ्य छुपाने हैं या दिखाने हैं, क्या करना है क्या नहीं। किसी भी तरीके के आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वीपर कम फर्राश पद 6000 की। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस पद पर आपको सिर्फ 6000 की सैलरी दी जाती है, यानी कि 6000 रुपये, जो आज के समय में जो दैनिक मजदूर होता है वो भी इससे कहीं अधिक कमाता है। जो पंचर की दुकान भी खोले है, या मतलब जो गिरे से गिरा काम, छोटे से छोटा काम जो है, जो कर रहा है व्यक्ति, वो भी 6000 से अधिक ही कमाता है आज के समय में। तो मेरी ये समझ से बाहर है कि ये पद क्यों रखा गया है, क्या है क्या नहीं। लेकिन फाइनली छोड़िए इन सब बातों पे, अब उन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सबसे एक अनुग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, खासकर वो लोग जिनको ये पद दिया गया है। देखिए दोस्तों, अभी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, इसके बाद में स्वीपर कम फर्राश वालों को ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहली चीज़ तो भैया, जो स्वीपर कम फर्राश ज्वाइन, मतलब जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार हमको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिन लोगों को उम्मीद है 1800 ग्रेड पे होना है कि नहीं होना है, उन लोगों को अगर उनको लगता है कि उनका कहीं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब देखिए, मैं मेनली बात पे आता हूँ। जो ये आपका 6000 का पद है, जब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, तो अगर आपको गृह जनपद मिल रहा है, मेरी पहली बात तो यही, अगर आपको गृह जनपद मिल रहा है तो आप इस पद को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको गृह जनपद नहीं मिल रहा है तो आप इस पद को ज्वाइन ना करें। हाँ, अगर आप में ये क्षमता है कि आप साल भर, 1.5 साल भर, 6 महीने, साल, 1.5 साल तक आप अपना खर्चा उठा सकते हैं किसी दूसरे जनपद में रह करके, वहाँ का रूम का किराया, अपना पर्सनल किराया, कन्वेंस का जो भी खर्चा है, ये सब अगर आप वहन करने, आप परिवार से मजबूत हैं और ये सब खर्चा वहन करने की अगर आप में क्षमता है, तो आप निश्चित रूप से इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा, वो कैंडिडेट भी इस पद को ज्वाइन ना करें, जो कैंडिडेट पढ़ाई में बहुत अच्छे और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल हम किसी दूसरी जगह पे हम सिलेक्शन ले लेंगे, या जिनको मतलब 100% उम्मीद हो, क्योंकि आज के समय में आप कट ऑफ देख रहे हैं, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा फैसला है, आपको फैसला करना है, आपको ज्वाइन करना नहीं करना। दूसरी बात देखिए, कई एग्जाम्पल हैं। पिछली बार मेरे जानने में एक लड़की थी, नेहा कटियार, उसका स्वीपर कम फर्राश में हुआ था। वो कानपुर के पास शायद कन्नौज की थी या कानपुर की थी, कहाँ की थी, उसको डिस्ट्रिक्ट दिया गया था लखनऊ।
वो यहाँ आई, काफ़ी परेशान थे कि शायद ये 1800 ग्रेड पे में हो जाए, लेकिन फाइनली मतलब कुछ नहीं हुआ। तो उसने इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया था। खैर 1.5 साल बाद उसका जो है SSC GD में हो गया, उसकी ऑल इंडिया रैंक 6 थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप में वो ताकत है, आप कहीं और निकाल सकते हैं, तो इस पद को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। अब हम बात करेंगे इस पद की लड़ाई क्या लड़नी है, कैसे लड़नी। देखिए, आप जो बात मैं इस चैनल पे आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात आपको किसी चैनल पे कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, न्यायालय का कर्मचारी भी नहीं बता पाएगा। देखिए, बात ये है सर कि आप जैसे ये सुपर कम फराज पद आपको मिला, अब आप क्या करेंगे, न्यायालय से पत्राचार करेंगे, रजिस्ट्रार से मिलेंगे, RTI निकालेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, तमाम प्रक्रिया करेंगे, पर उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुझसे जुड़े रहना है, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। तो जो बच्चे ये मन बना चुके हैं कि नहीं हमको इसको 1800 ग्रेड पे करवाना है, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझसे जुड़ जाएं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इस पद को 1800 ग्रेड पे नहीं किया गया है। 2-3 मेरे पास ऑर्डर हैं, जो आपका ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के 2 कैंडिडेट थे, उनको जो है इसी तरीके से पद दिया गया था 1800 ग्रेड पे का, सॉरी 6000 फिक्स्ड का। बाद में 2 साल बाद उनका जो है प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हुआ, 2-3-4 साल बाद उनको प्रोसेस सर्वर के पद पे अपग्रेड कर दिया गया था। लेकिन एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़ाई कैसे लड़नी है वो चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आपकी लड़ाई ये आसान हो जाए। बस आपको काम ये करना है कि मैं कोई, चाहे आप कोई चैनल उस पर सॉरी टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, कोई ग्रुप बना ले, तो जितने भी कैंडिडेट हैं सुपर कम फर्राज पद पे चयनित, और उन्होंने मन बना लिया कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो लोग अपना चैनल बना लें, या मैं कोई चैनल बना देता हूँ जिसमें आप सभी जुड़े। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा, सारी गाइडेंस आपको दूंगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बशर्ते आप ये मन बना लें कि हाँ हमको लड़ाई लड़नी। और मैं इस चीज़ का मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कंफर्म है कि ये जो है 1800 ग्रेड पे में आपको अपग्रेड किया जाएगा, या फिर इस पद को 1800 ग्रेड पे का किया जाएगा। तो आपको करना बस यही है भैया कि आप सब लोग एकत्रित होइए, जितने भी सुपर कम फराज पद वाले हैं, और टेलीग्राम पे मैं एक चैनल बनाऊंगा, या व्हाट्सएप पर मैं चैनल बनाऊंगा, उसमें आप जुड़ जाएं, निश्चिंत हो जाए, इस पोस्ट को ज्वाइन भी कर लेना, और फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर आपके मन में अन्य कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।